अब सेक्शन नंबर 483 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे बेल बाय हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की बात करी गई है। अगर आप सेक्शन नंबर 480 देखोगे, वहां पे बेल बाय मैजिस्ट्रेट के बारे में बात होती है। वहां पे सेक्शन में एक्सप्लिसिटली ये लिखा नहीं हुआ है कि वो बेल बाय मैजिस्ट्रेट है, बट यू शुड रिमेंबर कि 480 के अंदर मैजिस्ट्रेट जो है वही बेल देते हैं। एंड सेक्शन नंबर 483 ऑफ बीएनएसएस के अंडर हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन जो है ये बेल दे सकते हैं। अब क्लॉज 1 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे गिवन है कि हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन जो है इनके ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं है कि इनको कंडीशंस अपॉन बेल इंपोज करनी ही है। ये बेल जो है विदाउट एनी कंडीशंस भी ग्रांट कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे ये चीज भी गिवन है कि जो मजिस्ट्रेट ने कंडीशंस लगाई थी फॉर द ग्रांटिंग ऑफ बेल अंडर सेक्शन नंबर 480, इन कंडीशंस को हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन मॉडिफाई भी कर सकती है। अगर फॉर एग्जांपल मैजिस्ट्रेट ने बहुत ही कोई इलॉजिकल कंडीशन लगाई है फॉर द ग्रांटिंग ऑफ बेल, तो इसको अगर आपको मॉडिफाई करवाना है देन यू विल हैव टू अप्रोच कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट अंडर सेक्शन नंबर 483 क्लॉज 1 ऑफ बीएनएसएस। अब जिसका फर्स्ट प्रोवाइजो है इसमें गिवन है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है विच इज ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइबल तो नहीं है, लेकिन वहां पे जो पनिशमेंट है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की गिवन है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर एक्यूज्ड को आपको बेल ग्रांट करनी है देन अ नोटिस टू पब्लिक प्रोसिक्यूशन हैज टू बी गिवन। जो बेल की हियरिंग का नोटिस है वो पहले पब्लिक प्रोसिक्यूशन को आप दोगे एंड यहाँ पे बेल की प्रॉपर हियरिंग होगी इन द प्रेजेंस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसके बाद ही इन ऑफेंसेस में एक्यूज्ड को बेल ग्रांट कर सकते हो। ओके, एंड इसका सेकंड प्रोवाइजो है, यहाँ पे गिवन है कि अगर सेक्शन नंबर 65 सब सेक्शन 2 का कोई ऑफेंस है या फिर सेक्शन नंबर 70 का ऑफेंस है, यहाँ पे रेप ऑफेंसेस के बारे में बात करी गई है। ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर आपको एक्यूज को बेल देनी है देन यू विल हैव टू गिव अ नोटिस टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। यानी जब बेल की एप्लीकेशन मिली है इसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यहाँ पे नोटिस देना पड़ेगा फॉर द हियरिंग ऑफ बेल। तो हमको यहाँ पे भी पता होना चाहिए दैट हियरिंग इज कंपल्सरी, हियरिंग ऑफ बेल इज कंपल्सरी बिफोर द ग्रांटिंग ऑफ बेल। ओके, लेकिन कोई और ऑफेंस है जिनके बारे में क्लॉज 1 के जो प्रोवाइजोस हैं ये बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूशन को नोटिस देना कंपल्सरी नहीं है। ओके, यानी विदाउट एनी नोटिस एज वेल हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन कैन ग्रांट बेल इन दोज ऑफेंसेस। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा ऑफेंस है विच इज ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट, सपोज मिसचीफ का ही केस है। अब इस मिसचीफ के केस में अगर हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को बेल ग्रांट करनी है then it can grant bail without any notice to the public prosecutor, because mischief में जो imprisonment है वो life imprisonment नहीं है and it is triable by court of magistrate। अब clause 2 इसका बोलता है कि informant या फिर informant कोई agent इनकी presence compulsory है during the hearing of bail। यानी जब भी बेल की हियरिंग होगी इस टाइम पे informant या फिर any person authorized by the informant इनकी presence is mandatory during the bail hearing। ओके, एंड जो क्लॉज 2 है ये तभी अप्लाई करेगा अगर ये सेक्शन नंबर 65 क्लॉज 2 या फिर सेक्शन नंबर 70 ऑफ बीएनएस का केस है। क्लॉज 2 और किसी भी ऑफेंस के लिए अप्लाई नहीं करेगा। अब क्लॉज 3 इसका बोलता है कि अगर इस चैप्टर में कोई भी बेल दी गई है, चाहे वो सेक्शन नंबर 480 में गिवन हो या फिर सेक्शन नंबर 482 में एंटीसिपेटरी बेल गिवन हो, कोई भी टाइप ऑफ बेल अगर एक्यूज को आपने ग्रांट करी है तो इस बेल को कैंसिल करने की जो अथॉरिटी है इट इज गिवन टू हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन अंडर क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 483। ओके, तो आपको याद रखना है कि कैंसिलेशन ऑफ बेल का जो प्रोविजन है ये सेक्शन नंबर 483 क्लॉज 3 में गिवन है। अब सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 439 क्लॉज 2 में यही प्रोविजन गिवन था एंड इसको अब हमने सेक्शन नंबर 483 क्लॉज 3 में इनकॉर्पोरेट किया। तो ये कुछ चीजें हमको याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू बेल बाय हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन।